डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यूं तो मानवता के इतिहास में विकलांगता के बावजूद अनुपम उपलब्धियां हासिल करने वाली महान विभूतियों की कमी नहीं है, परंतु अंधता एवं बधिरता जैसी दोहरी विकलांगता के बावजूद न केवल अपना जीवन सफल बनाने बल्कि अपने जैसे लाखों लोगों के लिए भी कार्य कर सबके लिए प्रेरक मिसाल बन जाने वालों के उदाहरण के रूप में हेलेन केलर का नाम प्रमुखता से आता है। दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। यह वक्तव्य उसी महान महिला हेलेन केलर का है जिन्होंने दृष्टिहीन एवं बधिर होने के बावजूद अध्ययन, लेखन एवं रचनाशीलता से विविध क्षेत्रों में ऐसी अद्भुत मिसाल कायम की जो किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। उनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर विंस्टन चर्चिल ने हेलेन को अपने युग की सर्वाधिक महान महिला की संज्ञा देते हुए कहा था। हेलेन केलर अंधेपन व बधिरता जैसी विकलांगताओं के बावजूद जिस तरह का रचनात्मक जीवन जी रही है वह कामयाबी की अत्यंत दुर्लभ मिसाल है। उनका जीवन आम आदमी को बाधाओं पर हर परिस्थिति में जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। हेलेन केलर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अलाबामा प्रांत के उत्तर पश्चिमी इलाके के छोटे से कस्बे टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को हुआ था। उनके पिता आर्थर हेनली केलर कन्फेडरेट आर्मी में कैप्टन थे और उनकी माता केट एडम्स केलर एक शिक्षित महिला थीं जिन्होंने हेलेन को पर्याप्त सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। हेलेन केलर जन्मांध नहीं थी। उनका जन्म दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति संपन्न एक स्वस्थ बच्ची के रूप में हुआ था, किंतु प्रकृति की यह कृपा उन पर अधिक दिनों तक नहीं रह सकी पाई। पेराचेंज फरवरी 1882 में मात्र 19 माह की आयु में उन्हें स्कारलेट ज्वर या मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से जकड़ लिया, जिसका इलाज उन दिनों संभव नहीं था और जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन उनकी मां को यह एहसास हुआ कि उनकी नन्ही बच्ची की दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति जा चुकी है। उनकी बीमारी इस हद तक गंभीर हो चुकी थी कि उनके माता पिता को हेलेन का बचना असंभव लगता था, किंतु धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगी। बस दुख इस बात का था कि उनकी दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता था। दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति खोने के बाद हेलेन का बचपन न केवल संघर्षपूर्ण बल्कि कष्ट में भी हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक चिड़चिड़ी एवं तुनक मिजाज हो गई। बात बात पर चिल्लाने और घर के सामानों को फेंकने की आदतों के कारण उनके रिश्तेदार यह मानने लगे कि हेलेन वास्तव में शैतान है और उसे किसी संस्थान में भर्ती कराना आवश्यक है। जब हेलेन 6 वर्ष की हुई तब तक उनके माता पिता उनके भविष्य को लेकर निराश हो चुके थे। उनकी देखभाल करना अत्यंत कठिन कार्य था, इसलिए उनकी मां ने एक अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर की तलाश की। उस डॉक्टर ने हेलेन को कुछ दिनों तक देखने पर पाया कि वे अपने रसोइये के कुछ इशारों को आसानी से समझ लेती थी
और कुछ चिन्हों की मदद से अपने परिवार के लोगों से बात कर सकती थी। इस अवलोकन के बाद उसने सलाह दी कि हेलेन की दृष्टि तो वापस नहीं लाई जा सकती, पर उसे पढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने उन्हें मूक बधिर बच्चों के विशेषज्ञ एक स्थानीय व्यक्ति से मिलने की सलाह दी। ये विशेषज्ञ थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बेल ने उन्हें अंधों एवं बधिरों के जाने की सलाह दी। इस स्कूल के निदेशक माइकल ने अपनी भूतपूर्व छात्रा एनी, जो स्वयं भी दृष्टिहीन थी, को हेलेन का प्रशिक्षक बनाया। 1894 ईस्वी में हेलेन केलर अपनी सहायिका एनी के साथ राइट ह्यूमेसन मूक बधिरार्थ विद्यालय में दाखिल होने के लिए तथा होरेस मैन बधिरार्थ विद्यालय की सारा फुलर से सीखने के लिए न्यूयॉर्क गईं। 1896 ईस्वी में केलर मैसाचुसेट्स गईं तथा वहां उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडी और इसके बाद वर्ष 1900 में रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया। 24 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1904 में हेलेन केलर कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली दृष्टिबाधित बधिर बनी। आरंभ में एनी के पढ़ाने का तरीका बड़ा ही प्रायोगिक था। उन्होंने हेलेन को प्रथम शब्द डॉल सिखाने के लिए उसके हाथ में एक डॉल थमा दी। इसी तरह वाटर शब्द सिखाने के लिए उसे ठंडे पानी के बीच ले गई। इस तरह हेलेन की शिक्षा प्रारंभ हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब सारी दुनिया उसकी विद्वता एवं रचनाशीलता देखकर दंग रह गई। एनी ने 49 वर्षों तक साथी एवं शिक्षक के रूप में हेलेन केलर का साथ दिया। एनी के अथक प्रयासों से हेलेन अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषा की जानकार बन गईं। दूसरे के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध हेलेन ने बातचीत करना सीखा तथा बाद में उनके जीवन का अधिकांश समय भाषण और व्याख्यान में बीता। होठों को स्पर्श कर लोगों की बात समझने की कला सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में महारत हासिल कर ली थी। हेलेन केलर ऑस्ट्रिया के दार्शनिक एवं शिक्षा विशारद विल्हेम यरूशलम के साथ पत्राचार चलता था। इसी पत्राचार के दौरान विल्हेम ने सबसे पहले हेलेन की साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना तथा हेलेन एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता एवं लेखक बनी। हेलेन केलर की लिखी कुल 12 पुस्तकें एवं कई आलेख प्रकाशित हुए। मेरा धर्म तथा मेरी जीवन कहानी हेलेन की विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए समर्पित संस्था के लिए 44 वर्षों तक काम किया। विकलांगों की सहायता के लिए उन्होंने विश्व के 39 देशों की यात्रा की। वर्ष 1915 में हेलेन और जॉर्ज ने मिलकर हेलेन केलर इंटरनेशनल संगठन की स्थापना की। पाई पैराचेंज यह संगठन दृष्टि, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित अनुसंधानों को समर्पित था। वर्ष 1920 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। वे अपने विश्व भ्रमण के दौरान अनेक देशों में प्रमुखों से मिली। उनमें से कई उनके मित्र एवं प्रशंसक ही नहीं बल्कि सहायक भी बन गए।
उनके मित्रों एवं प्रशंसकों की सूची विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन जैसे विश्वविख्यात नाम शामिल हैं। स्टॉप।